ये मेरे बर्थडे की फोटो है, मेरा कोई बर्थडे था। Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दिल। आप सबका मेरे चैनल कायनात दिल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज कुछ नया करने वाले हैं। नया ये कि मैं आज आप लोगों को कुछ अपने बचपन की फ़ोटो दिखाने वाली हूँ। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मम्मी की ओल्ड फोटोज को। दरअसल अभी हम लोग देख रहे थे तो पुरानी कुछ फ़ोटो आई जो काफ़ी फ़नी लग रही थी उस टाइम पे देख के। मतलब छोटी वाली गुड़िया दिखाती हूँ मैं आपको, कायनात, जो छोटी वाली कायनात है, जो कि ये रही। तो फ्रेंड्स ये जो फोटो है देखिए आप लोग, इसमें मैं पापा की गोद में बैठी हुई हूँ ग्रीन कलर की फ्रॉक पहन के। तो फ्रेंड्स पापा आज भी मुझे सिर्फ ग्रीन कलर की फ्रॉक से ही याद करते हैं। जब मुझे बोलते हैं, कहते हैं गोद में आ जाती थी मेरी हरी हरी फ्राक पहने, फ्रॉक नहीं फराक तो हरी हरी फ्राक पहने मेरे सीने में सोती थी, कितनी प्यारी थी हरी हरी फ्राक टकला सर तो जब मैंने ये फोटो देखी तो मैंने कहा अच्छा ये वो हरी फ्राक लगता है। पापा ने मुझे एक ही फ्राक दिलाई जो वही याद रह गई है पापा को। और ये पापा हैं, साड़ी में मम्मा है जो रेड कलर की साड़ी पहनी है। मम्मा देखो कितना स्ट्रेट खड़ी है। और उनके बगल में फुप्पी है मेरी, जो अभी है नहीं, एक्सपायर हो गई है। और वो उनके हस्बैंड फुप्पा मेरे, वो भी नहीं है अभी। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। और वो भैया का हाथ पकड़ के खड़े हैं। भैया को देखिए कैसे खड़े हैं, ये छोटे मेरे सिकंदर भैया। और पीछे हमारी ब्यूटीफुल शकीला फुप्पी जो है पीछे में है, वो इतनी ब्यूटीफुल है ना। वैसे तो मेरी सारी फुप्पियाँ अच्छी हैं लेकिन इतनी ब्यूटीफुल है, मैं क्या बताऊंगी उनकी खूबसूरती की। कभी इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी तो ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो अभी भी वैसी की वैसी ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत फुप्पी है हमारी शकीला फुप्पी। तो वो हैं पीछे जो खड़ी हुई हैं। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट फोटो में चलती हूँ। तुम लोग कुछ कहना चाहोगी? हरी फराक कैसे तो लग रही है? कैसे लग रही? मैं लग रहा हूँ। आप लग रहे हो? हाँ, जब तुम हुए थे ना तो फिर मम्मा को लगता था, मेरी मम्मा को लगता था कि हम गुड़िया जैसा, जैसे गुड़िया छोटे में थी। ऐसा क्या था ना, क्या मम्मा? और अब है हमारी नेक्स्ट जो फोटो है वो मैं दिखाऊंगी, ये वाली जो कि ये आ रही होगी। मम्मा को देखो, चूड़ी और पाउडर लिए खड़ी मेकअप और सिक्का मामू को देखो। मैं कितना अच्छा तैयार हो कि मम्मा ने कितना अच्छा काजल लगा के बैठाया, इसलिए मुझे काजल बहुत पसंद है हमेशा से पाउडर पकड़ के। और भैया देखिए कैसे बैठे भैया जितने सीधे दिख रहे हैं ना उतने सीधे थे नहीं, बहुत ज्यादा शैतान थे बचपन से ही हाँ, तो ये भैया बैठे हुए हैं और ये मैं हूँ, वही टकला सर। बाल पता नहीं कितने दिन में आए थे। मम्मा से पूछूंगी मेरे बाल क्यों नहीं आ रहे थे चूड़ियाँ तो देखो। हमारी एक कमला आंटी थी, चलिए मैं उनकी बात बताती हूँ। तो हमारी एक कमला आंटी थी, पड़ोस में थी। वो मुझे अपने घर में ले जाएंगी, तैयार करेंगी। वो मम्मा बताती है मुझे, मैं तो इतनी छोटी थी कि मुझे याद भी नहीं है। तो मम्मा बताती हूँ वो आंटी मुझे अपने घर में ले जाएंगी, मुझे पूरा तैयार करेंगी और चूड़ियाँ ला के पहनाएंगी। उनको बड़ा शौक था रेड कलर की, जो वैसे प्लास्टिक के पहले चूड़ियाँ आती थी ना बच्चों को पहनाने के लिए। अभी तो बाप रे क्या क्या छोटे छोटे बच्चों के लिए फैंसी आइटम आ गया है। हम लोग के टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। मुझे तो इस फ्रॉक पे भी शक हो रहा है कि मम्मा की बनाई हुई तो नहीं है मुझे तो भैया को देख के ऐसी आ रही है और अब है ये नेक्स्ट जो फोटो दिखाना चाहूंगी मैं, ये वाली तो ये फोटो में देखिए मैं मम्मा की गोद में हूँ और भैया दादी की गोद में। ये दादी है हमारी माशाल्लाह। और वो पीछे एक आंटी थी, हमारी नेबर थी, वो गीता आंटी है, वो भी बहुत स्वीट थी। और ये बीच में खाला बैठी है हमारी, ये खाला का नाम है रानी खाला वो आती खाला लग रही है। कीला खाला तो बहुत छोटी है मम्मा से, ये रानी खाला है। वो जो आतिफ मिला था ना मौदहा में, तो आतिफ के साथ मैंने ब्लॉग बनाया था थोड़ा सा, तो ये वही, अब तो उसकी मम्मी है ये। तो वो भी काफ़ी छोटी थी। और देखो मैं ही पोज दे रही हूँ, देखो बचपन से मॉडलिंग चालू है मेरी, मैं ही पोज दे रही हूँ, बाकी तो सब चुप से बैठे हुए, पता नहीं क्या मजबूरी में फोटो खिंचा रहे हैं ये लोग। और मुझे देखो बड़ी एक्साइटेड ऐसे बैठी है ऐसे चलिए नेक्स्ट फोटो देखते हैं हम लोग। बिल्कुल आपको बताइए होगा, मेरा एक बड़ा भाई मुझसे मुझसे थोड़ा सा छोटा है और मुझसे बड़ा है थोड़ा सा, और वो है, उसका नाम है गाइस फैजान। तो फैजान जैसे लग रही हूँ मैं।
अरे आप नहीं बस सिक्का मामू ना। हाँ, हाँ, फैजान जो है वो पूरा डिट्टो भैया का टू कॉपी है। जो बचपन में भैया थे और हरकतें भी उसके भैया जैसी तो भैया की तरह है बिल्कुल फैजान को तो देखा है। और अब मैं धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हूँ फोटो में। आज मैं बहुत कम फोटो ही दिखाऊंगी, बिल्कुल बचपन की। ये मुझे मिल गई है अभी मोबाइल पे। पापा आए थे तो पापा के फ़ोन पे कुछ फ़ोटो पड़ी थी तो फैज़ ने ले ली थी, तो वही अभी हम लोग देख रहे हैं। कभी इंशाल्लाह मैं जाऊंगी तो एल्बम से निकाल के लाऊंगी फ़ोटो। जब आप लोग के पास पुरानी एल्बम है उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वो पुरानी फ़ोटो हैं तो वो सब दिखाऊंगी। तो अब ये जो नेक्स्ट फ़ोटो आई है ये देखिए रानी साहिबा को। ये मेरे बर्थडे की फ़ोटो है। मेरा कोई बर्थडे था तो फ्रेंड्स रुकावट के लिए खेद है, फराज नहीं, फराज का पैर लग गया था फोन पे तो भूकंप आ गया था। तो चलिए जिस फोटो की मैं बात कर रही थी तो ये रही वो फोटो जिसमें मैं रानी साहिबा बन के बैठी हूँ। ये मेरे बर्थडे की फोटो है। तो बर्थडे गर्ल देखो। पहले क्या होता था, हम लोग कोई भी सेलिब्रेशन जो भी होता था तो वो सब स्टूडियो में हुआ करता था। हम लोग तैयार होते थे, किसी के यहाँ जाना होता था या कोई फेस्टिवल होता था, कुछ भी होगा तो हम लोग तैयार होते थे, पापा स्टूडियो लेके जाते। पापा को इतना शौक था ना फोटो का, हम लोग स्टूडियो जाते थे और स्टूडियो में फोटो होती थी, पर इतनी आसानी से नहीं होती थी। अरे मम्मी पापा अगर आप लोग देख रहे हो ना तो आप लोग अंदर ही अंदर डर रही लड़की बोल तो नहीं देगी तो हम लोग स्टूडियो जाते थे और वहाँ पे झगड़ा हो जाता था मम्मी पापा का। हम लोग चुप से बहुत देर तक तो उनका तमाशा देखते थे कि क्या हो रहा है इनको। झगड़ा इसलिए हो जाता, हमारे पापा हैं थोड़े से थोड़े खुले हुए हैं, मतलब ऐसे पोज उनको चाहिए, स्टाइलिश हैं। तो पापा को रहता था कि अब जब स्टूडियो गए हैं तो अब अच्छे से फोटो खिंचाएंगे। बस पापा से थोड़ा सा अगर मम्मी को हाथ रख लिया वहीं बवाल होना है। अब मम्मी पड़ोसी की तरह बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाएंगी पापा से। पापा को कहाँ पसंद आएगा, पापा हमारे फुल रोमांटिक। तो बस फिर होने होते थे झगड़े। तो इसमें भी देखो ये फोटो इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें मम्मी पापा दूर दूर बैठे पापा जितने शौकीन तो थी मम्मी, लेकिन फिर मम्मी हम लोग की खुशी के लिए, पापा की खुशी के लिए खिंचवा लेती थी फोटो, वरना मम्मा को इतना पसंद नहीं था। और ये सलीम को देखिए, जो छोटा वाला है वो सलीम मेरा भाई जो अभी बड़वा इंदौर में है। तो उसको देखो वहाँ पे कोई फ्लावर पॉट रखा हुआ था तो उसको देखा और बस बोल रहा है क्या ना मैं ये लेके करूँगा। वो भी बचपन से स्टाइलिश रहा है, उसको पोज देना होता था। अभी तो हाथ में फ़ोन आ गए हैं तो मारता है स्टाइल वो, लेकिन वो बचपन से स्टाइलिश रहा है। और वो भैया देखिए कितने सीधे खड़े हैं, वो सीधे हैं हमारे। उसको अभी तो और भी वो अल्टर हैं, देखा नहीं उनको कैसी हरकतें करते हैं वो तो वो काफ़ी सीधे हैं, उनको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अपने काम से काम, थोड़ा बहुत हंस बोल लिया, बस अपनी उस दुनिया में मगन रहते हैं वो। और बाकी हम लोग तो फिर हैं ही। और मेरे पापा मम्मा, माशाल्लाह मम्मा कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये बहुत अच्छी लग रही है किसकी, मेरी कि तुम्हारी? आपकी, मतलब मेरी मम्मा। और नानी भी अच्छी लग रही है। हाँ ये चुटिया कितनी अच्छी लग रही, मम्मा करती थी मेरी चोटी नानू को देखो कैसे बैठे हैं। तो ये मेरा बर्थडे, तो ये मेरे बर्थडे की फोटो है। कौन से बर्थडे की ये याद नहीं है, मम्मा से पूछ के कभी बताऊंगी मैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट फोटो देखते हैं। नेक्स्ट फोटो है ये रही, ये फ्लावर नहीं फायर है मैं, ये वही फोटो अम्मू भी अब ऐसे करने लगा है आंखों में। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी फोटो, ये हम लोग, ये उड़ीसा राउरकेला की फोटो है। और हम लोग के स्कूल के बाद में कोई ग्राउंड में कुछ प्रोग्राम हो रहा था, कुछ हो रहा था, तो स्कूल के ही फोटोग्राफर आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये हम लोगों की फ़ोटो ली थी। तो तब फिर पापा ने अपनी भी ये पर्सनल खिंचवाई थी, स्कूल की तरफ से कुछ फ़ोटो वोटो हो रही थी, वहाँ पर ये ली थी। भैया की हाफ पैंट देखिए भैया, लेकिन मुझे बहुत चाहते रहे भैया, मुझे इतना केयर करते रहे छोटे से ही। मुझे याद नहीं है कि कभी भैया की मेरी कहीं बाहर लड़ाई हुई हो। घर पे तो होती थी, घर पे तो बड़े तक बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं हम लोगों की, लेकिन मुझे याद नहीं है कि भैया ने कभी मुझे बाहर परेशान किया। वो बहुत मुझे प्रोटेक्ट करते थे, मेरा ख्याल रखते थे, गुड़िया 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 करके। तो ये रही मेरी वो फोटो मैं खड़ी क्यों हूँ ऐसे, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। और मेरी चोटी देखिए कितनी क्यूट है। मतलब मुझे ना चोटी का इतना शौक रहता था, सर में बाल हो चाहे ना हो, मम्मा को चोटी करनी है मेरी। तो ये मम्मा ने मेरी चोटी की हुई है। तो ये देखिए मेरी ये फोटो, ये शायद मेरी नर्सरी या LKG की फोटो है ये और अब एक ये मेरा फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस जो था, जो ये जो वाइट ड्रेस वाली ग्रुप डांस हो रहा है ऊपर में, तो ये रही मैं बीच में।
तो अरे फराज को अभी खांसी आती है। तो फ्रेंड्स ये रही, तो ये जो वाइट कलर की जो ग्रुप डांस है फोटो है, ये मेरा पहला, मेरी लाइफ का, बचपन का मतलब पहला मेरा डांस परफॉर्मेंस था। तो इसमें मुझे कोई भाव नहीं दे रहा था, कोई मुझे भाव नहीं दे रहा था। तो बस ऐसे ही जैसे कि तैसे मैं खड़ी हूँ, अपना कर रही हूँ जो भी मेरे टीचर्स ने बताया है। अब ये आ गई इसके नीचे में जो ये फोटो है, तो ये मेरा फर्स्ट सोलो डांस हुआ था। एक तो झांसी में कुछ प्रोग्राम हुआ था, ये जो हुआ है DHL में, तो वहाँ पर स्कूल से एक लड़की को लेना था सोलो परफॉर्मेंस के लिए, तो मुझे लिया था। तो मुझे ना पुराने गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि शायद आपने मेरे रील्स में देखा होगा। तो मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, और मेरे हसन पप्पा जो थे तो वो मुझे पुराने गाने बताते थे, उनके पास जाती थी, बोलती मुझे पुराने गाने में करना है। तो ये कोई क्लासिकल सॉन्ग था, उस पर मैंने कोई क्लासिकल डांस किया था, अपने से ही सीख के अपने से ही किया था। लेकिन कितनी दुबली पतली सी थी उसमें। तो ये भी मेरी 6th की होगी, 6th या 7th की होगी ये फोटो, मेरी झांसी की फोटो है ये। तो ये मेरा फर्स्ट सोलो डांस था, वरना मैं ग्रुप में करती थी और ऐसा मौका पड़ता नहीं था सोलो का। तो मुझे चुना था वहाँ पे मेरे स्कूल ने कि मैं करूँगी उस पर, तो मैंने BHL में किया था। इसके बाद मुझे झांसी सिटी में भी स्कूल की तरफ से जाना था, उसमें भी मुझे ऑफ़र आया था। तो मैम को कहा गया था मेरे लिए, लेकिन उस टाइम पे फिर बस ये कि सिटी बहुत दूर थी और वो ऐसा माहौल था कि मम्मा पापा ने उतनी दूर के लिए अलाउ नहीं किया। तो ये बस स्कूल की तरफ से पास में ही था, हमारे BHL में ही हुआ था ये प्रोग्राम। तो चलिए अब है ये नेक्स्ट फोटो। ये तो खैर ज़्यादा छोटे की नहीं है, फिर भी मिल गई है मुझे, तो हंसी आ ही रही थी मुझे इनको देख के। तो ये फोटो है मसूरी की। मैं मसूरी भी जा चुकी हूँ। मसूरी का मेरा ऐसा है कि मैं एक साल में शायद 3 बार गई थी, लगातार 3 बार मेरा जाना हुआ था। फुप्पी मेरी जो हमीदा फुप्पी हैं अभी एक्सपायर हो गई हैं, तो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। बहुत ही स्वीट थी वो, मैं उनकी चहीती थी। तो वो फुप्पी उनको ट्रिप करने का बड़ा शौक था, नर्स थी वो BHL हॉस्पिटल में। तो उनको ना इतना ट्रिप करने का शौक था, बहुत ट्रिप पे जाया करती थी वो। तो बस वो फैमिली ट्रिप पे निकलती थी, तो मुझे भी पापा मम्मा से पूछ लेती थी कि चलो गुड़िया को भी भेज दो, मज़ा आएगा। तो मम्मा पापा तो नहीं जा पाते थे घर की वजह से, तो मुझे भेज देते थे। तो मसूरी जाना हुआ था मेरा उन्हीं के साथ में। तो ये इतना फटाफट वहाँ पे इतने ट्रेंड होते हैं ना वो लोग जो फोटोग्राफर होते हैं, ये फटाफट ड्रेस बनाई उन्होंने और बस हमें खड़ा कर दिया। उस टाइम तो मुझे कुछ पोज भी देना नहीं आता था। पोज तो दूर की बात है भैया, मेरी मम्मा को ये सब पसंद ही नहीं था, फोटो वोटो वो कुछ नहीं, बहुत चिड़ती थी फोटो से कि नहीं ये अच्छी चीज़ें नहीं है ये वो। आजकल तो हाथों में फ़ोन आ गए हैं, अब मम्मा खुश होती हैं। लेकिन यही बोला करती थी ना, शादी हो जाए जो करना है अपने घर में करना। अब अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड भी इतने अच्छे मिले हैं कि वो फुल्ली पोज करवाते रहते हैं और हम करते रहते हैं। तो ये मेरी वो फोटो है मसूरी की। ये एक बार गई थी, फिर दूसरी बार में फिर मैं यहाँ फिर मैं गई थी, फिर मुझे मेरा रेड कलर मिल गया था। उस टाइम पहली बार गई थी तो झिझक रही थी ना बात करने में, डर रही थी लोगों से। दूसरी बार गई तो अपने मनपसंद की ड्रेस मैंने चुन ली कि भैया प्लीज़ ये वाली ये वाली दे दीजिए। तो ये रहा मेरा मसूरी का पोज। अभी फिर दोबारा जाने का मन होता है, वही होता है ना कि जब चले जाओ तो चले जाओ, जाना ही नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है मेरा, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर इसको एंड करना चाहूँगी। बहुत हंसी मजाक कर लिया, बहुत मैंने चीज़ें शेयर कर ली। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर बताइएगा। मैं धीरे धीरे आगे भी अपनी पिक्चर्स और शेयर करूँगी। और मेरी शादी की एक ही फ़ोटो है मेरे पास में, तो वो अभी है नहीं यहाँ पे, तो मैं उसे भी शेयर करूँगी। आप लोग देखना चाहते होंगे, अरे शादी के बारे में तो बताना शुरू करूँगी ना, तो क्या है। लेकिन हाँ, कभी अगर आप लोग को सुनना है मेरी शादी के किस्से तो मैं ज़रूर बताऊँगी। मतलब मेरी हर चीज़ ना बड़ी ऐतिहासिक हुई है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो मेरा हुआ ही हुआ है। नॉर्मल कुछ हो जाए कायनात सिद्दीकी का, ऐसा तो मुश्किल है। हर चीज़ में मेरे कुछ ना कुछ है। कभी कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें तो होती रही हैं, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ, हंसते खेलते बस आगे बढ़ते गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं और फ़ोटो शेयर करूँगी अपनी। कुछ फ़ोटो में अपनी बीमारी से पहले की भी करूँगी, बाद की भी करूँगी, बीमारी की भी टाइम की करूँगी, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। तो फ्रेंड चलिए, कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा। फराज को कैसा लगा? बहुत अच्छा। सही बता। तो फ्रेंड चलिए हम यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।